इस कार्यक्रम को शूट करने से पहले मैंने इंटरनेट पर एक चीज़ सर्च किया। मैंने ये सर्च किया कि भारत में सबसे ज़्यादा IPS, IAS या IFS के अधिकारी कहाँ से चुने जाते हैं। जवाब बिहार था। हालांकि जवाब के बारे में मुझे पता था, लेकिन फिर अगला क्वेश्चन ये था कि बिहार से चुने जाने वाले अधिकारियों का प्रतिशत पूरे भारत में कितना है। जवाब मिला कि पिछले 10 सालों में 700 उम्मीदवारों ने IAS या IPS की परीक्षा पास की है, जिसमें 25% यानी 175 उम्मीदवार बिहार के थे। यानी भारत के 29 राज्यों में उस बिहार का सबसे बड़ा योगदान है, जहां ना बेहतर शिक्षा है, ना बेहतर सड़क है, ना बेहतर रहन सहन है, और जहां के अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। केवल बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के और केंद्र के पुलिस में भी बिहारियों का अच्छा वर्चस्व है। बिहार के कई अफसर CBI के डायरेक्टर पद पर भी रह चुके हैं। मैंने अपने इस अध्ययन के दौरान ये भी पढ़ा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए बिहारी रीढ़ के हड्डी हैं, और भारत के लगभग सभी जिलों के DM और SP बिहार के रह चुके हैं। ये बातें उन धारणों को तोड़ती है जो कहता है कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सिर्फ बोरा उठाने के लिए, होटलों में बर्तन धोने के लिए या फिर ऑटो चलाने के लिए जाते हैं। अब मेरा परिचय। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। पहले से खबर ये है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की जांच CBI करेगी, और आज की पहली खबर यह है कि उस CBI टीम का नेतृत्व बिहार के गया की रहने वाली नुपुर प्रसाद करेंगी। नुपुर के चाचा जी ने कहा है कि उनकी भतीजी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना गौरव की बात है, लेकिन ये सिर्फ नुपुर के चाचा जी के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। नुपुर प्रसाद बिहार के गया जिला के टिकारी के सलेमपुर गांव की रहने वाली हैं। नुपुर के पिता सेना में ऑडिटर पद पर थे, और इसलिए नुपुर की शिक्षा पिता के साथ रहने की वजह से बिहार के बाहर हुई। नुपुर अपने पिता की इकलौती बेटी हैं। नुपुर 2007 बैच की IPS अधिकारी हैं और दिल्ली के शाहदरा की DCP रह चुकी हैं। इसके साथ ही इस मामले की जांच करने वाली CBI टीम में बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली गगनदीप सिंह गंभीर भी शामिल हैं। गगनदीप सिंह गंभीर 2004 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। गगनदीप सिंह की उच्च शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से हुई है और कई जिलों में बतौर SSP उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और पिछले 1.5 साल से CBI में तैनात हैं। कई हाई प्रोफेशनल केस देख चुके हैं, जैसे अवैध खनन मामले और सृजन घोटाले के मामले, और हम उम्मीद यही करते हैं कि बिहार की ये 2 बेटियां इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हों, ताकि उन नकाबपोशों का चेहरा बाहर आ सके जिन्होंने सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। अब दूसरी खबर। नीतीश कुमार को उनके रोड कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बिहार में लगभग हर जगह पर सड़कें पहुंचा दी। यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी कि अभी भी कई ऐसे सड़क हैं जो खराब हैं। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो इन सड़कों के हालात भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार ने सड़क नहीं बनाया है। उन्होंने बिहार में रोड का जो जाल बिछाया है उसके लिए वो जाने जाते हैं, और इसी के मद्देनजर कल यानी रविवार को फ्लाईओवर का एक उद्घाटन हुआ है पटना में। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी मौजूद थे। पटना में R ब्लॉक के पास काफ़ी भयंकर जाम लगता था, और अभी उस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए पटना एयरपोर्ट की ओर जाना चाहते हैं तो इस फ्लाईओवर के रास्ते आप जा सकते हैं। ये फ्लाईओवर पटना खगौल रोड से भी जुड़ा हुआ है और यारपुर फ्लाईओवर से भी जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण 106 करोड़ रुपये खर्च करके हुआ है। इसके 3 आर्म हैं। पहला है विधानसभा के मुख्य द्वार के पास, जिसकी लंबाई तकरीबन 470 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है, और दूसरा R ब्लॉक बीरचंद पटेल वाले आर्म की लंबाई 490 मीटर है और चौड़ाई 7.5 मीटर। तीसरा आर्म भिखारी ठाकुर एलिवेटेड रोटरी के पास है, जिसकी लंबाई है 125 मीटर। इसके साथ ही कल ये भी तय हुआ है कि अगले 8 महीने के भीतर R ब्लॉक फ्लाईओवर के मीठापुर आर्म का निर्माण भी होगा। इसी निर्माण को ध्यान में रखते हुए मीठापुर फ्लाईओवर के रैंप को तोड़ा जाएगा, और इसका काम अब जल्द से जल्द शुरू होगा, और आने वाले रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको उधर से आना है तो आपको अदालतगंज होते हुए आना पड़ेगा, और जाने वाले वाहन बुद्धा मार्ग की ओर से निकलेंगे। जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि R ब्लॉक का फ्लाईओवर का एक आर्म अब दीघा 6 लेन सड़क से भी जुड़ेगा। ये काम 8 महीने में पूरा होगा और इस पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। GPO वाले आर्म के लिए मीठापुर आर्म तोड़े जाने का काम तुरंत शुरू किया जाएगा और इस पर 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है और ये अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसे सड़कें हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है।
इन नए नए बन रहे फ्लाईओवरों के साथ सरकार को वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। अब तीसरी खबर, बिहार के सिवान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थक और मुखिया के समर्थकों के बीच सांसद साहब के सामने ही लात जूते शुरू हो गए। सांसद साहब का कहना यह है कि वो अपने समर्थकों के साथ सिवान के लकड़ी नवीगंज स्थित परौली पंचायत भवन पहुंचे थे। सांसद साहब बाढ़ राहत शिविर में अनियमितता की शिकायत की जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही सांसद साहब अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे तो उनके सामने दोनों समर्थकों के बीच बहस हो गई और इसके बाद लात घूंसों और कुर्सियां भी चलने लगी, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। इस पूरी घटना के दौरान सांसद साहब वहां पर मौजूद थे और बाद में पुलिस को बुलवाकर मामला को शांत करवाया गया और मामले की जानकारी जिलाधिकारी को भी दी गई है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।